आज का जो हमारा टॉपिक है वो है BLDC। BLDC मींस ब्रशलेस डीसी मोटर। लेकिन ब्रशलेस डीसी मोटर से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डीसी मोटर काम क्या करती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, या कोई भी मोटर क्या काम करती है, जो वो मोटर जो होती है वो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल होती है वो टू टाइप्स की होती है। उसका क्लासिफिकेशन ये है, डीसी जो मोटर होती है ब्रशलेस होती है और एक जो होती है ब्रश होती है। ब्रशलेस मींस कि उसमें ब्रशेस नहीं होते हैं। ठीक है, और एक होती है ब्रश वाली, यानी कि इसकी जो ब्रशेस होते हैं उसमें। जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है BLDC मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस डीसी मोटर क्या काम करती है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला जो हमारा एक जरूरत है कि अब और भी मोटर थी, इंडक्शन मोटर वगैरह भी है, लेकिन हमको BLDC की जरूरत क्यों पड़ी। BLDC की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि ये बहुत हाई एफिशिएंसी मोटर होती है एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर से अगर देखा जाए तो ये बहुत हाई एफिशिएंसी मोटर होती है। कैसे? जो इंडक्शन मोटर होती है वो कम वॉट पे काम नहीं कर पाती है। जैसे इंडक्शन मोटर है, अगर 100 वॉट पे अगर हम उसको काम करवाएंगे तो वो इतनी इफिशियंटली काम नहीं कर पाएगी एज कम्पेयर टू BLDC। BLDC मोटर हमारी 100 वॉट पे भी बहुत अच्छी तरीके से और इफिशियंटली अपना काम कर पाती है। कि अगर हम इंडक्शन मोटर में 100 वॉट अगर हम दे रहे हैं, अगर हम इंडक्शन मोटर में अगर हम लोग 100 वॉट अगर दे रहे हैं तो वो हमको कितना आउटपुट देगी, वो हमें जो आउटपुट देगी वो सिर्फ देगी यानी कि 80% हमें आउटपुट देगी। लेकिन अगर BLDC में अगर हम लोग 100 वॉट दे रहे हैं, यानी कि BLDC जो मोटर है वो हमें कितना आउटपुट देगी। BLDC हमें मोटर जो है वो 90 से लेके 98 तक, यानी कि जो BLDC मोटर है वो 90 से लेके 88% तक हमको आउटपुट दे सकती है। इसी वजह से हमारी जो BLDC मोटर है वो स्मॉल रेटिंग यानी कि 100 वॉट पे भी अच्छी तरीके से काम कर पाती है। इसीलिए इसकी एफिशिएंसी जो होती है बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। सेकंड इसमें जो पॉइंट है कि BLDC मींस ब्रशलेस। अगर इसमें ब्रशलेस नहीं है और कम्यूटेटर नो ब्रशलेस, अगर इसमें ब्रश नहीं है तो ये क्या क्या फायदा है इसका। अगर ब्रश है तो क्या नुकसान है, और अगर ब्रश नहीं है तो क्या फायदा है। देखिए, अगर ब्रश है, अगर हम मान के चलते हैं, अगर हमारे किसी डीसी मोटर में अगर ब्रशलेस डीसी मोटर की बात करें और हम ब्रशेस डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, तो इसके क्या फायदे और नुकसान है ये देखते हैं। अगर हमारी मोटर में ब्रशेस हैं, तो अगर ब्रशेस होने की वजह से हमारी जो मोटर है वो नॉइस क्रिएट करेगी, यानी कि उसके जो ब्रशेस हैं वो क्या करेंगे, नॉइस क्रिएट करते हैं और साथ में जो उसके ब्रशेस होते हैं वो क्या करते हैं, घिसते हैं। किसके साथ? कम्यूटेटर के साथ या रोटर के का जो पार्ट होता है उसके साथ जो हमारे ब्रशेस होते हैं वो क्या करते हैं, घिसते हैं, यानी कि हम उसको लॉन्ग टाइम तक हम उसको मोटर को यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये देखिए, इसका सबसे ब्रश वाली जिस मोटर में ब्रशेस हैं, अभी हम BLDC की बात नहीं कर रहे हैं जिस क्योंकि ब्रश नहीं है, हम बात कर रहे हैं जिस मोटर में अगर ब्रश है तो उसके क्या नुकसान होते हैं। अगर ब्रशेस होने की वजह से उसमें सबसे ज्यादा तो एक तो नॉइस क्रिएट होती है, नॉइस क्रिएट होगी। नॉइस क्रिएट होने के साथ साथ जो ब्रशेस होते हैं वो किस पे घिसते हैं, रोटर के कुछ पार्ट पे। रोटर के जब पार्ट है वो ब्रशेस घिसते हैं रोटर के पार्ट पे। जब वो ब्रशेस घिसते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। अगर स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारा आग लगने का जो चांस है, वो फायर होने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ये बहुत रिस्क वाला बात है, ये रिस्की मैटर है कि अगर हम किसी पेट्रोल पंप पे अगर हम ब्रशेस डीसी मोटर को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां फायर होने का जो चांस है यानी कि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ब्रशेस में क्या हो रहा है, ब्रशेस जब से घिस रहे हैं रोटर के पार्ट पे तो क्या हो रहा है कि वहां पे तो स्पार्क हो रहा है। स्पार्क होने की वजह से हमारा जो फायर का चांस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके लिए हम लोग, और अब एक तो ये पॉइंट हो गया कि उसमें नॉइस क्रिएट होती है और ब्रशेस अगर उससे घिसते हैं यानी कि लॉन्ग टाइम तक हम अब उस मोटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो उसके जो ब्रशेस घिस रहे हैं स्टेटर के ऊपर, तो फिर क्या हो रहा है, तो हमारा जो स्पार्क होने का चांस है वो भी जाता है और नॉइस क्रिएट हो रही है। अगर हम ब्रशेस डीसी मोटर को अगर किसी स्टूडियो में अगर हम यूज कर रहे हैं ब्रशेस वाली मोटर को, तो क्या होगा, उसमें जो नॉइस क्रिएट हो रही है तो वो सारे माइक में
और जो भी स्टूडियो जो साउंड सिस्टम में सब में वो अपनी वॉइस जो नॉइस आ रही है वो तो देगी ही देगी, यानी कि हर किसी सिस्टम में या माइक में उसके जो साउंड है वो क्रिएट होगा ही होगा। यानी कि हम स्टूडियो वगैरह में हम ब्रशेस डीसी मोटर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रशेस डीसी मोटर है वो नॉइस बहुत क्रिएट करती है, यानी कि वो डिस्टर्ब करेगी। अगर हम माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम रिकॉर्डिंग कुछ कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग करते टाइम हमें तो उसके ब्रशेस की जो आवाज है वो कंटिन्यू हमें सुनाई देगी, यानी कि ये क्या कर रही है, डिस्टरबेंस भी हम प्रोड्यूस करती है ब्रशेस डीसी मोटर। इसीलिए हम लोग ब्रशलेस डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ब्रशलेस डीसी मोटर का इस्तेमाल करने से हमें क्या फायदा होता है, ब्रशलेस डीसी मोटर का इस्तेमाल करने से उसके जो ब्रशेस हैं, अगर उसमें ब्रशेस ही नहीं है तो किसी भी टाइप की नॉइस क्रिएट ही नहीं होगी। अगर बीएलडीसी की बात करें, बीएलडीसी में हम लोग ब्रशेस का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, अगर ब्रशेस नहीं है तो क्या होगा कि नॉइस क्रिएट नहीं होगी। नॉइस क्रिएट नहीं होगी यानी कि अगर हम लोग किसी स्टूडियो में बीएलडीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भी किसी भी टाइप का या किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। यानी कि डिस्टर्बेंस नहीं आएगा मीन्स किसी भी टाइप का कोई साउंड हमें नहीं सुनाई देगा, कोई साउंड क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें ब्रशेस ही नहीं है हमारी मोटर में। और सेकंड पॉइंट ये भी, अगर ब्रशेस नहीं है तो स्पार्क होने का चांस भी नहीं है, यानी कि ये सेफ हो जाएगी एज कंपेयर टू ब्रशलेस डीसी मोटर जो है वो सेफ होती है हमारी ब्रशेस डीसी मोटर से। जैसे मैंने आपको पहले वाले क्लासिफिकेशन में बताया कि जो डीसी मोटर होती है वो टू टाइप्स की होती है। देखिए, ब्रश वाली और एक बिना ब्रश वाली। अगर ब्रश वाली में क्या क्या होता है, इसमें नॉइस क्रिएट होती है और प्लस इसमें स्पार्क का बहुत ज्यादा चांस होता है। लेकिन जो ब्रशलेस डीसी मोटर होती है इसमें नॉइस क्रिएट नहीं हो पाएगी और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो स्पार्क का चांस नहीं है, यानी कि इसमें फायर का जो रिस्क है वो भी नहीं है। यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटर एज कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा अच्छी होती है हमारे ब्रशेस वाली डीसी मोटर से। और अगर हम लोग बात करते हैं इंडक्शन मोटर से, अगर हम लोग बीएलडीसी का कंपेयर करें, अगर हम लोग बीएलडीसी का इंडक्शन मोटर से कंपेयर करते हैं, बीएलडीसी का किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग इंडक्शन मोटर से अगर कंपेयर करते हैं तो फिर जो इंडक्शन मोटर है वो 1000 हॉर्स पावर की अगर हम लोग मोटर बनाते हैं, अगर हम लोग इंडक्शन मोटर बना रहे हैं कितने पावर की, 1000 पावर की। हम लोग जो इंडक्शन मोटर बना रहे हैं कितनी, 1000 पावर की, तो जो उसका साइज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। 1000 हॉर्स पावर की अगर हम लोग साइज की बात करें तो इंडक्शन मोटर की जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी मोटर अगर हम लोग 1000 हॉर्स पावर की बना रहे हैं, 1000 हॉर्स पावर की अगर हम लोग बीएलडीसी बना रहे हैं तो उसका जो साइज होगा वो बहुत कम होगा, यानी कि वो कॉम्पैक्ट होगा। हम कॉम्पैक्ट होने से क्या फायदा होगा, हम इसको फ्लॉपी ड्राइव या फिर स्मॉल साइज की वजह से हम इसको हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर का साइज बड़ा होने की वजह से हम लोग उसको फ्लॉपी ड्राइव या हार्ड ड्राइव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो बीएलडीसी है यानी कि वो हाई रेटिंग पे भी स्मॉल साइज रहता है, तो हम लोग उसको हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको क्या क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया अगर अच्छा देखा जाए तो हमारी जो बीएलडीसी मोटर है, ब्रशलेस डीसी मोटर है, वो हमारी इंडक्शन मोटर से अच्छी है। इंडक्शन मोटर से किस लिए अच्छी, क्योंकि बहुत ज्यादा है और ये पे भी काम कर पाती है, कम उस पर भी मतलब स्मॉल रेटिंग वाली पे भी काम कर पाती है एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर कम रेटिंग पे भी काम नहीं कर पाती है, इसको हाई अगर हम लोग 100 वॉट अगर इनपुट दे रहे हैं तो जो हमारी इंडक्शन मोटर है वो सिर्फ हमें 80% ही आउटपुट दे पाती है। लेकिन हमारी जो बीएलडीसी मोटर है अगर हम इसको 100 वॉट दे रहे हैं तो बीएलडीसी मोटर हमको जो प्रोवाइड कराती है वो 90 से लेके 98% तक आउटपुट देती है, यानी कि जो हमारा जो एफिशिएंसी होती है वो हमारे बीएलडीसी मोटर की काफी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। और अगर हमारा बीएलडीसी का कंपैरिजन करें सेकंड पार्ट में, अगर हम लोग बीएलडीसी का कंपैरिजन करें किससे, ब्रश वाली डीसी मोटर से, तो भी क्या हमको फायदा मिला कि जो ब्रश वाली डीसी मोटर होती है वो नॉइस क्रिएट करती है, उसमें स्पार्किंग का चांस होता है और उसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके जो ब्रशेज होते हैं वो नॉइस क्रिएट करते हैं और ब्रशेज जो होते हैं वो घिसते भी है। घिसते किस पे है, रोटर के ऊपर, यानी कि वहाँ पे स्पार्किंग भी होती है और ब्रशेज घिसने की वजह से हम लोग उसको लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी जगह अगर हम लोग बीएलडीसी का इस्तेमाल करते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर, तो वो बहुत अच्छी है और इफिशिएंटली अपना काम कर पाती है। देखिए,
अगर हम लोग बीएलडीसी की बात करें कि बीएलडीसी किस तरीके से काम करेगी या क्या काम करती है, तो बीएलडीसी जो मोटर होती है वो सेमी कंडक्टर कंट्रोल इज यूज्ड इन बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी मोटर में अगर हम देखा जाए तो सेमी कंडक्टर कंट्रोल इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द स्टार्टर करंट इन सच अ वे दैट मैक्सिमम टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट अ गिवन स्पीड। इसका क्या मतलब है कि हम लोग जो सेमी कंडक्टर जो करंट प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि इसको हमको जो टॉर्क मिलता है वो बहुत ज्यादा हाई मिलता है एज कम्पेयर टू अदर मोटर्स। अगर हम देखें जो हमारी कैसे काम करती है, नॉर्मली जो मोटर्स होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को रोटेट करवाती है डीसी मोटर में। डीसी मोटर जो क्या करवाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को रोटेट करवाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बीएलडीसी में, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को रोटेट ना करवाते हुए सिर्फ मैग्नेट्स को रोटेट करवाते हैं। देखिए नॉर्मली मोटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है वो रोटेट करती है, लेकिन बीएलडीसी में क्या होता है, बीएलडीसी में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को रोटेट नहीं करवाते हैं। हम लोग किसको रोटेट करवाते हैं, हम लोग जो रोटेट करवाते हैं सिर्फ हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स को रोटेट करवाते हैं। बीएलडीसी में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को रोटेट नहीं करवाते, हम लोग सिर्फ परमानेंट मैग्नेट को या सिर्फ मैग्नेट को रोटेट करवाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से दो क्लासिफिकेशन हमको मिलते हैं बीएलडीसी में। देखिए बीएलडीसी में टू क्लासिफिकेशन हमको क्या मिल रहे हैं। देखिए अगर हम लोग पहला जो क्लासिफिकेशन जो हमको मिल रहा है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, अगर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उसको ऊपर से कवर कर सकते हैं, अगर हम लोग उसको ऊपर से कवर कर दें तो क्या होगा, अगर हम लोग हमारी जो बीएलडीसी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है हम लोग उसको रोटेट नहीं करवा रहे हैं, हम लोग सिर्फ किसको रोटेट करवा रहे हैं, हम लोग सिर्फ मैग्नेट्स को रोटेट करवा रहे हैं। मैग्नेट को रोटेट करवाने का क्या फायदा होगा, हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो अभी यहाँ पे रोटेट नहीं हो रहे हैं, हमारा क्या रोटेट हो रहा है, हमारे सिर्फ मैग्नेट्स रोटेट हो रहे हैं। तो हम लोग पहला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम लोग ढक देंगे। कैसे ढकेंगे, मैग्नेट्स को हम लोग उसके ऊपर से करेंगे। जैसे ये मान लेते हैं हमारे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है यानी कि ये हमारे ईएम है, तो हम लोग इनके ऊपर क्या करेंगे, मैग्नेट्स लगा देंगे। हम लोग इसको मैग्नेट लगा देंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को क्या करेंगे, अंदर से ऊपर से ढक देंगे, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो अभी ढक गए हैं हमारे किससे, हमारे मैग्नेट से, हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो ढक गए हैं। तो हम इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन होगा हमारी बीएलडीसी का उसको हम लोग कहते हैं आउट रनर। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आउट रनर। आउट रनर में क्या होता है, हम लोग अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ढक के रखते हैं। बीएलडीसी का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो आउट रनर और इन रनर होता है, ठीक है। अगर बीएलडीसी का अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, बीएलडीसी में क्या होता है, आउट रनर और इन रनर होता है। आउट रनर में क्या करते हैं हम लोग, आउट रनर में जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसको हम लोग ढक के रखते हैं। देखिए ये हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, ये हमारे जो ईएम है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेट से ढक के रखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे जो अंदर वाला पार्ट हो जाएगा और जो ऊपर वाला पार्ट है वो है हमारे मैग्नेट्स, यानी कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ढक के रखा है और ये किसके अंदर आएंगे, ये लोग मैग्नेट्स के अंदर ढक जाते हैं और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आउट रनर। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, जो आरपीएम होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन टॉर्क जो मिलता है हमको इस पॉइंट पे, हमको जो टॉर्क मिलता है वो क्या मिलता है, बहुत ज्यादा हाई मिलता है। यानी कि हमको अगर हाई टॉर्क चाहिए, पहला पॉइंट, अगर हमको हाई टॉर्क चाहिए, जो टॉर्क है वो हाई चाहिए, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे आउट रनर का। लेकिन अगर हम लोग को हाई टॉर्क चाहिए तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आउट रनर का। आउट रनर में क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसको हम लोग ढक देते हैं परमानेंट मैग्नेट से और हाई टॉर्क मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो आरपीएम मिलता है वो क्या मिलता है, कम मिलता है। देखिए फायदा भी है और नुकसान भी। अगर हमको हाई टॉर्क चाहिए तो हम लोग आउट रनर का इस्तेमाल करें। आउट रनर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम लोग हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उसको ढक दें परमानेंट मैग्नेट से, तो हमको हाई टॉर्क मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आरपीएम है वो कम मिलेगा। ठीक है, ये तो उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। अगर सेकंड क्लासिफिकेशन हम देखें कि हम लोग परमानेंट मैग्नेट के अंदर, ये परमानेंट मैग्नेट जो है उसको किसके अंदर डाल दें, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर परमानेंट मैग्नेट डाल दें। ये जस्ट उल्टा है आउट रनर से। देखिए आउट रनर में हम लोग क्या कर रहे थे कि इन वो
ये हमारा आउट रनर में हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो थे हम उसको अंदर कर रहे थे और ऊपर क्या कर रहे थे, परमानेंट मैग्नेट। लेकिन जो इन रनर है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट को अंदर रख रहे हैं और आउट रनर को ऊपर रख रहे हैं। यानी कि हमने जो बीएलडीसी में 2 टाइप्स के हम लोग इन रनर और आउट रनर होते हैं हमारे, उसमें क्या करते हैं हम लोग, आउट रनर में हम लोग बीएलडीसी में आउट रनर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को अंदर रखते हैं और ऊपर क्या रखते हैं, परमानेंट मैग्नेट। लेकिन जस्ट इसके उल्टे इन रनर में हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट को अंदर रखते हैं और जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। यानी कि इसका हमको क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है, अगर हम लोग इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा। देखिए आउट रनर में हमने क्या किया, हमने आउट रनर से अगर कंपेयर करें इन रनर को तो हमको क्या मिल रहा है, ये देखिए आउट रनर में हम लोग को टॉर्क जो था वो हाई मिल रहा था, लेकिन जो आरपीएम था, आरपीएम वो कम मिल रहा था। लेकिन हमने जब इसका उल्टा कर दिया, हमने आउट रनर का जो कंस्ट्रक्शन था जस्ट उसका उल्टा करके इन रनर में जब उसको कन्वर्ट कर लिया तो हमको क्या मिला, इन रनर में हमने क्या किया कि जो परमानेंट मैग्नेट था उसको अंदर कर दिया किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। तो हमको क्या मिला, जो आरपीएम था वो तो ज्यादा मिल गया हमको, आरपीएम क्या मिला, आरपीएम ज्यादा मिला, जो आरपीएम है वो तो बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ जो टॉर्क था पहले जो हाई हो रहा था अब वो टॉर्क क्या हो गया, लो हो गया। वो जो टॉर्क जो हमको मिला वो क्या हो गया, लो हो गया। यानी कि इसका क्या मतलब है, जब हमको ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको हाई टॉर्क चाहिए तो हम लोग आउट रनर का यूज करें, और जब हमको लो टॉर्क चाहिए और हाई आरपीएम चाहिए तो हम इन रनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको आउट रनर बीएलडीसी चाहिए या इन रनर बीएलडीसी चाहिए। देखिए आउट, कुछ हम इनका यूजेस देख लेते हैं, आउट रनर और इन रनर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे है हमारा आउट रनर, ये हमारा आउट रनर और ये हमारा इन रनर। देखिए इन रनर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इन रनर को हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं, गियर बॉक्स वगैरह में यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गियर बॉक्स वगैरह में यूज करते हैं। इसको कहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं, गियर बॉक्स के साथ यूज करते हैं इन रनर को, जहां पर हमको आरपीएम तो ज्यादा चाहिए, आरपीएम ज्यादा चाहिए और उसके साथ साथ टॉर्क जो है वो कम चाहिए। तो हम लोग कहाँ इन रनर का इस्तेमाल करेंगे। और आउट रनर को हम लोग कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आउट रनर को हम लोग ड्रोन वगैरह में यूज करते हैं। ड्रोन्स जो होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रोन वगैरह में हम लोग आउट रनर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे जो टॉर्क का जो लेवल होता है, यानी कि टॉर्क जो होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन जो आरपीएम होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको आउट रनर का इस्तेमाल करना है कि इन रनर का। ये हम लोग अपनी जरूरत के अनुसार ही आउट रनर और इन रनर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगर इसके इतने सारे अगर एडवांटेज है कि हमको लो हाई एफिशिएंसी भी दे रही है ये मोटर, और लो वॉट पे भी काम कर रही है और हाई रेटिंग पे भी काम कर रही है, और इसका साइज जो है वो भी स्मॉल है। यानी कि ये स्मॉल पार्ट्स की स्मॉल जो पार्ट्स होते हैं, हार्ड ड्राइवर होता है, जो फ्लॉपी ड्राइवर होता है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने सारे एडवांटेजेस तो इसके कुछ क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, देखिए इसका जो डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली पड़ती है। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये मोटर जो है वो कॉस्टली पड़ती है। कॉस्टली क्यों पड़ती है, ये जो मोटर है वो क्या करती है, कॉस्टली पड़ती है। वो कॉस्टली क्यों पड़ती है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करने से हमको क्या मिलता है कि इसको जो परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। इंडक्शन मोटर में परमानेंट मैग्नेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इतनी आवश्यकता नहीं होती है इंडक्शन मोटर में, लेकिन बीएलडीसी मोटर में परमानेंट मैग्नेट को चाहिए ही चाहिए। और चाहिए ही चाहिए मींस कि परमानेंट मैग्नेट में बीएलडीसी को परमानेंट मैग्नेट चाहिए ही चाहिए, और वो भी हाई क्वालिटी वाली परमानेंट मैग्नेट चाहिए। ये नहीं कि नॉर्मल टाइप की हम लोग परमानेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग को बीएलडीसी में परमानेंट मैग्नेट बहुत जरूरी है, आवश्यक है, और आवश्यक होने के साथ साथ इसको हाई क्वालिटी की परमानेंट मैग्नेट चाहिए। लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा कोई वो नहीं है बाउंडेशन कि इसको परमानेंट मैग्नेट चाहिए ही चाहिए। लेकिन
बीएलडीसी में हमको परमानेंट मैग्नेट की आवश्यकता होती ही होती है, वो भी हाई क्वालिटी की परमानेंट मैग्नेट की आवश्यकता होती है, जो कि जिसकी वजह से हमारी जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो जो सॉरी जिसकी वजह से जो हमारी बीएलडीसी मोटर होती है वो क्या होती है, थोड़ी कॉस्टली पड़ती है हमको। लेकिन इसके कब देखिए कहीं ना कहीं अगर हम लोग उसको अच्छी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मॉल जगह में काम कर सकती है, बिग स्मॉल रेटिंग में, बिग रेटिंग में, हर तरीके की रेटिंग में ये काम कर सकती है और ये बहुत एफिशिएंट है, अपना काम एफिशिएंटली कर रही है, तो उसका कॉस्ट इतना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए अगर हम लोग सिर्फ कॉस्ट अगर देखते हैं, अगर हमको सिर्फ कॉस्ट इंपॉर्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारे लिए ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए, अगर हम सिर्फ कॉस्ट की बात करें तो इंडक्शन मोटर बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग बीएलडीसी का इस्तेमाल करेंगे। बीएलडीसी के बहुत सारे एडवांटेजेस होने की वजह से बीएलडीसी ज्यादा अच्छी होती है हमारी एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या करते हैं, अगर कंपेयर किया जाए तो हमारी बीएलडीसी उससे ज्यादा अच्छी होती है। नॉर्मली जो एसी होता है, देखिए बीएलडीसी में 3 वायर्स होते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग कंप्यूटर साइड्स की बात ना करें, क्योंकि उसमें जो चिप होती है उसमें भी एक ऑलरेडी वायर होता है, लेकिन हम नॉर्मली अगर बात करते हैं इसमें 3 वायर्स होते हैं बीएलडीसी में। बीएलडीसी में क्या होता है, जो एसी जो होता है प्रॉपरली ये नॉर्मली ये कम्प्लीटली एसी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक फीडबैक सिस्टम होता है। ये क्या करता है, फीडबैक के थ्रू ही काम करती है, उसको फीडबैक मिलेगा तभी ये काम करेगी। अगर विदाउट फीडबैक ये काम करेगी तो ये रोटेशन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसको फीडबैक देना बहुत अनिवार्य है। ये फीडबैक जब तक ये फीडबैक पे ही काम करती है। कैसे फीडबैक किस पे काम करती है, जब तक इसे इसको फीडबैक नहीं मिलेगा कि ऐसे ऐसे रोटेशन होना है इसका, तो इसको कुछ नहीं पता। ये सिर्फ क्या रोटेट होगी, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। इसको क्या हम लोग को वो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड चल जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे क्या होता है, अगर हम इसको फीडबैक नहीं मिला है, ये फीडबैक लूप पे काम करती है, अगर इसको फीडबैक नहीं मिला है तो हम लोग उसको चालू करेंगे और देखेंगे कि ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है और ये एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है। इसके लिए हम लोग को फीडबैक लूप लगाना ही पड़ता है, जो कि हमको 3 वायर सप्लाई से मिलता है। यानी कि हम लोग 3 वायर जो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें 3 वायर होते हैं। हम 3 वायर के थ्रू भी इसको फीडबैक सेंड कर सकते हैं और अलग से भी हम इसको फीडबैक दे सकते हैं। अगर इसको फीडबैक नहीं देंगे तो हम कह नहीं सकते कि ये मोटर किस प्रकार से काम करेगी। ये एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है और क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है। इसलिए फीडबैक देने का इसमें क्या काम, फीडबैक देने से इसमें क्या फायदा होगा, अगर हम लोग इसको फीडबैक देते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, कंप्यूटर जो है अगर हम 3 वायर के थ्रू अगर हम लोग उसको फीडबैक दे रहे हैं, तो जो कंप्यूटर जो है वो क्या डिसीजन लेता रहेगा कि अब हमारे कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेट को कहाँ चालू होना है और कहाँ बंद होना है। इसके जैसे कोई मोटर है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इनको ये नहीं पता, अगर हम लोग उसमें फीडबैक नहीं देंगे तो कब किस पार्ट को रोटेट होना है, कब किस पार्ट को रोटेट होना है, तो कुछ नहीं पता। ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, आपने एक बार चला दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है और क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है। और इसको ये भी नहीं कह सकते कि कब किस इलेक्ट्रोमैग्नेट को रोटेट होना है और कब किस मैग्नेट को रोटेट होना है। इसीलिए हम लोग फीडबैक लूप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो कंप्यूटर जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्या करता है, वो टाइम टू टाइम डिसीजन लेता रहता है। टाइम टू टाइम डिसीजन लेने से क्या फायदा होगा, उसको पता रहता है कि अब इस टाइम पे कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन होना है और कब किस टाइम पे कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ होना है, यानी कि कब कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटेट करेगा और कब कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटेट नहीं करेगा। ये डिसीजन कौन लेता है, ये जो कंप्यूटर होता है वो डिसीजन लेता रहता है कि जिसकी वजह से हमारे कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कब चालू होंगे और कब बंद होंगे। चालू और बंद होने का मतलब ये है कि कब कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटेट होगा और कब कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटेट नहीं होगा। ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। आज जनरल इंट्रोडक्शन है बीएलडीसी का कि बीएलडीसी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और किस किस जगह बीएलडीसी का इस्तेमाल होता है। हम जो कल पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करती है, किस पे ये वर्क करती है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है बीएलडीसी का,